हेलो डियर स्टूडेंट्स। और पिछले लेक्चर में हम लोग ने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, फाइनल वेलोसिटी को फाइंड किया था। आज के लेक्चर में हम लोग उसी पे कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो पहला हम लोग का न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ए बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी u फ्रॉम द ग्राउंड। द बॉल रीच्ड अ मैक्सिमम हाइट h max, then find out time and displacement at which ball have half of the maximum speed। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी बॉल को हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट h max अटेंड कर रहा है, देन फाइंड आउट टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग को टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है जब बॉल का स्पीड मैक्सिमम स्पीड के आधा स्पीड होगा तो बॉल कितना टाइम लेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इस चीज़ को हम लोग को फाइंड करना है। तो इसको हम लोग पिक्चर के साथ समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा ग्राउंड हो गया। क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। ये ग्राउंड हो गया। अब ग्राउंड से किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किए हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी u। तो यहाँ पे मान लेते हैं पोजीशन A है। A पोजीशन से हम लोग थ्रो कर रहे हैं। वेलोसिटी क्या है? u है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी या स्पीड तो हम लोग का u ही होगा, u होगा। अब मान लेते हैं B पॉइंट पे बॉल का जो स्पीड होगा वो इस स्पीड से आधा होगा। तो B पोजीशन पे हम लोग मान लेते हैं जो बॉल का स्पीड है वो u/2 है। तो इस पोजीशन पे u/2 है वेलोसिटी। तो यहाँ A से B तक जाने में बॉल कितना टाइम लेगा और AB का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग फाइंड करते हैं। h max क्या होता है? h max ये वाला होता है, पता ही होगा। h max होता है मैक्सिमम हाइट। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा ए पोजीशन पे? इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी क्या है? u/2 है। पोजीशन बी पे स्पीड जो है वो u/2 या वेलोसिटी। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग टाइम t, पोजीशन बी पे टाइम t। लेट टाइम एट पोजीशन इज t। पोजीशन t पे टाइम मान लेते हैं t है। तो t को हम लोग फाइंड करना है। तो इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर देते हैं v = u + at। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है? u/2 है। इनिशियल वेलोसिटी u है, -a की जगह g पुट करते हैं, gt। तो यहाँ से हम लोग t का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये u/2 - u = -gt। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -u/2 = -gt। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t = क्या आ गया? u/2g। u/2g हम लोग का टाइम आ गया A से B तक पहुंचने में। अब A और B के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इस चीज़ को हम लोग फाइंड करते हैं। ये वाला डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं h, स्मॉल h मान लेते हैं। तो स्मॉल h मान लेते हैं, हम लोग इक्वेशन अप्लाई करते हैं। s = ut + ½ at²। इसको हम लोग क्या माने हैं? h माने हैं। h = u के जगह u, t के जगह हम लोग पुट करते हैं u/2g, u/2g -1/2 a के जगह g, t² के जगह हो जाएगा u/2g का होल स्क्वायर। तो h =
यहाँ से h इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस 1/2 जी यू स्क्वायर अपॉन 4g स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एक g कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला g कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा हम लोग का डिनोमिनेटर में g। तो h इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस यू स्क्वायर अपॉन 8g। तो h इक्वल टू इसका एलसीएम ले लो, हो जाएगा हमारा 8g, ये 4u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ से h का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का, h का वैल्यू आ जाएगा 3u स्क्वायर अपॉन 8g 3u स्क्वायर अपॉन 8g आ गया। अब h मैक्स के टर्म में इसको लिख लेते हैं। h मैक्स का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। h मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर अपॉन 2g यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4 h मैक्स, ये हमारा हाइट आ गया। तो कितना हम लोग का डिस्प्लेसमेंट होगा, h इक्वल टू 3/4 h मैक्सिमम। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, ए बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रिटर्न्स टू द अर्थ इन 5 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई बॉल को फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से फेंका जा रहा है, और जो बॉल है वो 5 सेकेंड में ग्राउंड पे पहुंच रहा है। तो फाइंड आउट द हाइट ऑफ टावर। तो टावर का हाइट क्या होगा, तो ये मान लेते हैं हाइट हो गया टावर। इस टावर से किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी u वेलोसिटी हम लोग का दिया हुआ है, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका जा रहा है। और टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ से बॉल को फेंका जा रहा है, तो बॉल यहाँ से ग्राउंड तक पहुँचने में जो टाइम लेता है वो टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड लग रहा है। तो टावर का जो हाइट होगा उसको हम लोग फाइंड करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया क्या है हम लोग का, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और टाइम ऑफ फ्लाइट t क्या दिया हुआ है, 5 सेकेंड दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, इस टावर के हाइट को हम लोग मान लेते हैं h, इसको मान लेते हैं हम लोग h मान लेते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे h हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे, इस चीज़ को समझने में हम लोग को थोड़ा परेशानी होता है। तो देखो h का जो डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे, इसको कैसे हम लोग लेंगे। तो देखो हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या करते थे, ये मान लो पोजीशन ए हो गया, ये पोजीशन बी हो गया, पोजीशन ए से बी तक जाओ, फिर रिटर्न आओ पोजीशन सी तक आओ। तो यहाँ पे जो हम लोग इसको ए से राइट डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव लेते थे, तो इस साइड हम लोग निगेटिव लेते थे। तो AC वाला डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या लिखते थे, निगेटिव लिखते थे, और AB जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या लिखते थे, पॉजिटिव लिखते थे। तो इसमें देखो
इसमें अगर इसके ऊपर की बात करें, इसके ऊपर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग लेंगे जो हाइट होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर इसके नीचे की बात करें तो h जो होगा वो निगेटिव होगा। तो h हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, h जो होगा वो हाइट माइनस h होगा। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं हाइट, टावर का हाइट क्या होगा। तो अप्लाई कर देते हैं हम लोग इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की जगह हम लोग क्या माने हैं, h क्या होगा, निगेटिव होगा, माइनस h इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 20, टाइम क्या दिया हुआ है 5, माइनस 1/2, a की जगह पुट कर देते हैं 10, t की जगह पुट कर देते हैं 5 का स्क्वायर। तो माइनस h इक्वल टू और 20 इंटू 5 100 माइनस 2 5 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 2 5। तो यहाँ से h इक्वल टू माइनस h इक्वल टू हो जाएगा -25। तो h इक्वल टू हो जाएगा 25 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर क्या हम लोग ने फाइंड कर लिया, h इक्वल टू 25 मीटर, मीन्स टावर का जो ऊंचाई होगा वो 25 मीटर होगा। तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। बॉल को कितने स्पीड से फेंका गया है या वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग। द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो ये मल्टी स्टोर हमारा बिल्डिंग हो गया, ये मल्टी स्टोर बिल्डिंग हो गया। मल्टी स्टोर बिल्डिंग का हाइट क्या दिया हुआ है, 25 मीटर। तो ये वाला हाइट हम लोग का दिया हुआ है 25 मीटर, 25 मीटर हाइट दिया हुआ है। अब इसके टॉप पॉइंट से मान लेते हैं यहाँ पे टॉप पॉइंट है ए से कोई बॉल को थ्रो किया जा रहा है, यहाँ से कोई बॉल को थ्रो किया जा रहा है, यहाँ से बॉल को थ्रो किया जा रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया जा रहा है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, हाउ हाइट विल बी द बॉल राइज, बॉल कितना ऊपर राइज करेगा, मीन्स ये वाला हाइट हम लोग को फाइंड करना है। इस हाइट को मान लेते हैं h। तो देखो बॉल को हम लोग थ्रो किए हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से, तो बॉल जैसे ही हाइट पे जाएगा तो h मैक्सिमम पे बॉल का जो वेलोसिटी होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो मान लो इस पोजीशन पे बॉल का जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। तो इस पोजीशन को हम लोग मान लेते हैं C। तो इनिशियल पोजीशन हम लोग मान लेते हैं B और फाइनल पोजीशन हम लोग मान लेते हैं C। तो U क्या दिया हुआ है, U इक्वल टू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। V C पॉइंट पे क्या होगा, V इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हाइट को क्या हम लोग कंसीडर करेंगे, प्लस कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अगर बॉल फेंक रहे हैं उसके ऊपर का हम लोग बात करें तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अगर बॉल फेंक रहे हैं तो इसके नीचे का हम लोग जो भी बात करेंगे वो निगेटिव होगा। तो V हम लोग का 0 हो गया और H क्या होगा, हाइट क्या होगा, H होगा। तो फाइंड करते हैं मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन पता है क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, v की जगह 0 पुट करेंगे और u हम लोग का दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 स्क्वायर हो जाएगा -2, a की जगह हम लोग 10 पुट करेंगे। इस ही तो हम लोग को फाइंड करना है, इस की जगह माने हैं h। तो देखो ये 20 का स्क्वायर इधर आएगा
तो 400 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20h। तो यहाँ से h का वैल्यू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h इक्वल टू 400/20 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। h इक्वल टू क्या आ गया 20 मीटर। तो बॉल कितना हाइट जाएगा, ए से कितना हाइट पे जाएगा 20 मीटर हाइट पे जाएगा। दूसरा हम लोग को क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो बॉल जो है वो कितना देर तक स्पेस में रहेगा, मतलब ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, इस चीज़ को फाइंड करना है सेकंड वाला में। तो फर्स्ट हम लोग फाइंड कर लिए, अब सेकंड फाइंड करते हैं हम लोग, सेकंड फाइंड करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या दिया हुआ है, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, t फाइंड करना है। और h, अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, h जो हम लोग लेंगे वो निगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे। तो इसके नीचे हम लोग बात कर रहे हैं, तो नीचे बात कर रहे हैं तो निगेटिव लेंगे। तो h यहाँ पे हम लोग के लिए क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, h जो हो जाएगा -25 हो जाएगा। h क्या होगा -25 हो जाएगा और g क्या हो जाएगा 10। तो इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या फाइंड करेंगे, s के जगह रख दो 25, s के जगह रख दो 25, तो -25 इक्वल टू u दिया हुआ है हम लोग को 20 दिया हुआ है, u दिया हुआ है 20 इंटू t प्लस -1/2 10t²। तो यहाँ से हो जाएगा -25 इक्वल टू 20t -5t² हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको इस साइड करो तो 20t -5t² -20t -25 इक्वल टू 0। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा t² -40 -5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, या तो t इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² 4ac/2a से सॉल्व कर लो या डायरेक्ट सॉल्व कर लो। तो इस बीच वाले को ब्रेक करो, ऐसा ब्रेक करो कि जोड़ने पे हम लोग को यही वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करने पे ये वाला वैल्यू आए। तो देखो उसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, t² -5t प्लस 1 प्लस t -5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग t कॉमन ले लेते हैं, तो t इक्वल टू t कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा t -5 यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो t -5 इक्वल टू 0। तो t + 1 इक्वल टू t + 1 इंटू t -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से t का 2 वैल्यू आएगा, t + 1 इक्वल टू 0, t -5 इक्वल टू 0। यहाँ से इसके बाद से यहाँ से लिखना, तो t इक्वल टू -1 जो नहीं होगा, t इक्वल टू 5 सेकेंड। टाइम हमारा निगेटिव नहीं होता है तो इस टाइम को हम लोग नहीं लेंगे। टाइम हम लोग को क्या हो जाएगा
5 सेकेंड। मीन्स यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंके हैं तो ग्राउंड तक पहुँचने में कितना टाइम लेगा, 5 सेकेंड लेगा। चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, ए बॉल थ्रोन अप इज कैच बाय द थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड। हाउ हाई डिड इट गो एंड विथ व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन। तो कोई मान लो बॉल को फेंक रहा है, ये मान लो बॉय हो गया, बॉय कोई बॉल को फेंक रहा है, ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ऊपर की तरफ फेंक रहा है तो बॉल ऐसे आके ऐसे ही इसके हाथ में गिर रहा है। तो बॉल, पहला क्वेश्चन हम लोग का पूछ रहा है हाउ हाई डिड इट गो, तो कितना हाइट तक बॉल जाएगा। ये एच हम लोग का पूछा है, एच मैक्सिमम, जिसको हम लोग एच मैक्सिमम बोलते हैं, और विथ व्हाट वेलोसिटी, और किस वेलोसिटी से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है। तो वेलोसिटी u इक्वल टू क्या, और एच मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा। एच मैक्सिमम हम लोग को पूछ रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग को दिया हुआ है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या दिया हुआ है, टाइम हम लोग को दिया हुआ है 4 सेकेंड। 4 सेकेंड। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखो इस पोजीशन पे बॉल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ से मान लो ए से बॉल को फेंका, बी पोजीशन पे बॉल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। बी पोजीशन पे बॉल का वेलोसिटी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग अप्लाई करते हैं S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे देखो बॉल फेंक रहा है, फिर से बॉल जो आ रहा है वो इसके हाथ से ही 4 सेकेंड बाद आ जा रहा है, हाथ में ही आ जा रहा है। तो बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यू हम लोग को फाइंड करना है, टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। -1/2 जी के जगह हम लोग ए के जगह 10 पुट करेंगे, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इस साइड आएगा तो -4u इक्वल टू हो जाएगा 25 80 -80। तो u का वैल्यू यहाँ से क्या हम लोग फाइंड कर लेंगे, 18/4 20 मीटर पर सेकेंड। तो थ्रोवर कितना स्पीड से फेंका है, वेलोसिटी से फेंका है, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से फेंका है। तो u हम लोग का आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब मैक्सिमम हाइट कितना तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, इस चीज़ को भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट देखो यहाँ पे हम लोग v इक्वल टू ले लेंगे 0, v इक्वल टू ले लेंगे 0। एच मैक्सिमम हम लोग को फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को फाइंड हो गया, u इक्वल टू आया है 20 मीटर पर सेकेंड आया हुआ है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर देते हैं। तो v की जगह पुट करो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर -2 इंटू 10s। s को हम लोग माने हैं h मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा 400 -400, इस साइड आएगा तो 20s। तो s इक्वल टू यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे, s इक्वल टू आ जाएगा 400/20 20 मीटर। तो इनिशियल वेलोसिटी भी हम लोग का कितना आया है, 20 मीटर पर सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी हम लोग का कितना आया है, 20 मीटर आया है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, 2 balls आर थ्रो simultaneously or vertically upward with a speed 20 meter per second from the ground. Be vertically downward from a height of 40 meter.
हाइट 40 मीटर with the same speed and along the same line of motion at what point do the ball collide, किस पॉइंट पे बॉल कोलाइड करेगा, इस चीज़ को हम लोग को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, दो बॉल है, बॉल बी बॉल ए, बॉल बी और बॉल ए है। बॉल ए है वो ग्राउंड से थ्रो किया जा रहा है, बॉल ए है वो ग्राउंड से थ्रो किया जा रहा है, और बॉल बी है वो हाइट कितना से थ्रो किया जा रहा है, हाइट 40 मीटर ऊपर से थ्रो किया जा रहा है। इसका जो वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी जो है वो u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है, इसका भी u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है। दोनों का वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो दोनों बॉल किस पॉइंट पे कोलाइड करेगा, इस चीज़ को हम लोग फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं दोनों बॉल पॉइंट सी पे कोलाइड करता है, और पॉइंट सी का ए से जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो बी बॉल के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 40 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर बॉल ए फॉर बॉल बी, इसका इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू, देखो बॉल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, तो u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड होगा। और बी बॉल के केस में ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड है, तो इस केस में u क्या होगा, -20 मीटर पर सेकेंड। g दोनों के लिए सेम होगा, a इक्वल टू -g, a इक्वल टू -g। बॉल ए के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x डिस्प्लेसमेंट बॉल ए के लिए क्या हो जाएगा, x होगा, और बॉल बी के लिए क्या हो जाएगा, बॉल बी के लिए निगेटिव डायरेक्शन होगा। तो बॉल बी के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट -40 माइनस एक्स। तो बॉल बी के लिए डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना दूर पे कोलाइड कर रहा है, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक का डिस्प्लेसमेंट -40 माइनस एक्स हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो इस केस में हम लोग का क्या हो जाएगा, इस केस में हम लोग को s के जगह पुट करो कितना, x, u के जगह 20, t -1/2, a के जगह 10 पुट करो, t²। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 20t -5t²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। सिमिलरली इस केस में भी हम लोग करते हैं बॉल बी के लिए। तो बॉल बी के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -40 माइनस एक्स इक्वल टू ut 20 -20 1/2 10t²। ठीक, तो देखो यहाँ से इसको पॉजिटिव कर लो, तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स इक्वल टू 20t प्लस 5t²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड हम लोग का क्या दिया हुआ है, 40 माइनस एक्स इक्वल टू 20
टी प्लस 5t²। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है x इक्वल टू 20t माइनस 5t²। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये वाला हम लोग को कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 20 20 40t हो जाएगा, और ये वाला हम लोग ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। x x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 40/40। तो t इक्वल टू कितना आ गया, 1 सेकेंड आ गया। t इक्वल टू 1 सेकेंड आ गया, तो t का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो। हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हम लोग पहले ही इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पहला इक्वेशन हम लोग का दिया हुआ है x इक्वल टू 20t माइनस 5t²। तो x इक्वल टू 20 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1, तो x इक्वल टू 20 माइनस 5, तो x इक्वल टू 15 मीटर। मीन्स बॉल जो है वो 15 मीटर हाइट पे दोनों बॉल एक दूसरे से कोलाइड कर जाएगा। तो आज का हम लोग का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो।